Here we now guys, time right now 9:15 and it was the expiry of निफ्टी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मार्केट आज थोड़े बहुत साइडवेज थे। बट अगर देखा जाए अपने सेटअप के हिसाब से तो मार्केट ने अपन को काफ़ी जगह पे एंट्री करने का मौका दिया था। और जैसा कि मैंने कल अपने प्रिडिक्शन में सोचा था कि अगर मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होते हैं तो अगर देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे बुलिश थे और पहला पुल बैक आया था। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं कभी भी पहले पुल बैक पे भरोसा नहीं करता। पहला पुल बैक कभी भी रिवर्सल नहीं होता है। वो अभी मैं आपको शो करूँगा, कोई की दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस सर थोड़ा सॉरी फॉर वॉइस के लिए, आज थोड़ा वॉइस आपको अलग लग सकती है क्योंकि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश थे, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट ने पहला पुल बैक दिया था। अब अब जैसे ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मार्केट अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई बुलिश थे, पहला पुल बैक मार्केट यहाँ पे दिए हैं। अब अगर मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो मार्केट कैसे करेंगे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू? मार्केट कहीं पे सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे एंड अपने हाइस को निकालेंगे, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अभी भी जो ट्रेंड है वो बुलिश की तरफ है। बट अगर इन केस क्या हो कि मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ से देखो टूटे हैं और आज मार्केट यहाँ पे क्या हुए, गैप अप ओपन हुए थे। मतलब मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन मार्केट ने दोबारा से अपने लो के आसपास ही मार्केट ने आज यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो इनकेस अगर यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है तो अपन कह सकते हैं कि हाँ भाई अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर अगर मतलब कि ये जो ट्रेंड है ये ब्रेकआउट हो जाता है, और कहाँ तक हो सकता है, तो भाई पूरे ट्रेंड का 0.5 एरिया तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। और अगर 0.5 ब्रेक कर जाता है तो भाई एक शार्प सेलिंग भी अपन को देखने को मिल सकती है। तो ये तो प्रेडिक्शन है, इसको अपन साइड में करते हैं। स्पेकुलेशन जो वर्ड है, अपने ओपिनियन मार्केट यही कहता है कि अपने जेब में रखिए, जो प्राइस कह रहा है वो उस पर मूव करिए। तो कल अपन ने यहाँ पे कुछ लेवल्स को ड्रॉ किया था, ठीक है। अपना वीकली R1 था, तो अपन को इतना मालूम था कि अगर बाइंग करनी है तो मैंने क्या सोचा था कि भाई आज का जो CPR है वो कहीं ना कहीं नैरो है। अगर मार्केट अपने CPR के ऊपर सस्टेन कर रहा है और इस हाई को निकालता है तो अपन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉल साइड का। बट यहाँ पे 3 कैंडल तो ऊपर जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या समझ में आता है कि मार्केट जो कल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था वही उसी लेवल के आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेता है। और इन लोग इसने कुछ ना कुछ बायर्स को भी यहाँ पे ट्रैप किया था। अगर आप यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी है, फिर ये कैंडल देखो, ये कैंडल क्या दिखा रही है कि जो बायर्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे विक छूट गई, अगली कैंडल ने अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं कर पाए, और अगली ही कैंडल इन तीनों को कवर अप कर देती है, इन तीनों बायरों के इंटरेस्ट को यहाँ पे कवर अप कर देती है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो सेलर्स है वो स्ट्रांग है और यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू करता है। यहाँ पे अपन ने निफ्टी में ट्रेंड फाइंड आउट किया था, क्योंकि स्टार्टिंग के जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि मार्केट आपको क्या शो करना चाह रहा है। तो इस हिसाब से जो निफ्टी था वो कहीं ना कहीं बियरिश था और बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश था। तो मैंने जो ट्रेड फाइंड आउट किया था वो मैंने निफ्टी में किया था। तो बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा मूव आ गया था, लेकिन निफ्टी ने मेरे को यहाँ पे 1:2 का टारगेट नहीं दिया था, 1:1 1.5 का यहाँ पे टारगेट मिल रहा था। बट मैंने वहाँ पे उसको SL पे बुक किया। फिर उसके बाद जब ये दोबारा से यहाँ पे रिजेक्शन ले रहे हैं तब मैंने यहाँ पे ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करी। यहाँ पे आप लोग कुछ लोग मेरे से बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप कहते हो कि पहले पुल बैक पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है भाई, आपकी बात एकदम सच है। आप जो सोच रहे हो वो मैंने भी सोचा था कि मार्केट अपने कल की क्लोजिंग के आसपास है, मार्केट वहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने यही सोचा था कि अगर मार्केट इनकेस अगर अपना हाई निकालते हैं तो अपन बैंक निफ्टी में कम से कम हाईस तक या R1 तक अपन प्लान करेंगे। बट अगर आप वहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने अटेम्प्ट तो किया, लेकिन मार्केट यहाँ पे अपने उसी लेवल को नहीं निकाल पाए जो अपना लेवल था। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये 49,900 सॉरी 390, ये था मार्केट की ओपनिंग प्राइस। हाँ नो डाउट कुछ लोगों को लग रहा होगा मार्केट यहाँ ओपन, बट ये मार्केट यहाँ ओपन हुए थे।
जो प्री ओपनिंग थी। तो यहाँ से मार्केट फिर से फॉलो थ्रू देते हैं एंड उसके बाद अगर देखते हैं मार्केट देखो यहाँ ब्रेक भी करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ से बाउंस क्यों आया। अब काफ़ी बंदों को क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ से बाउंस ही क्यों आया और अपना लेवल तो ये है, अपना लेवल तो ये है, तो मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आए। तो पहला देखो ये 50% का लेवल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना चाहोगे तो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, एक हैमर कैंडल बना है, हैमर कैंडल के बाद एक फॉलो थ्रू मिला है, फॉलो थ्रू के बाद देखो जो सेलर्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप कैंडल देखते हैं यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या बनाया, बुलिश कैंडल मार्केट ने एक दिया एंड बायर्स यहाँ पे विक छोड़ के आ गए। बायर्स ने पहला अटेम्प्ट किया लेकिन अटेम्प्ट फेल हो गया। वहीं अगर देखें सेलर ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया लेकिन सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे बायर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया और मार्केट को एक रेजिस्टेंस लेवल तक ले गए। फिर वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। यहाँ पे आप कैंडल का देखना चाहो तो मार्केट ने देखो पहला हल्का सा विक छोड़ा, फिर उसके बाद देखो फिर यहाँ पे किया, फिर उसके बाद देखो नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने कोशिश करी, मार्केट ने फिर अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं कर पाए। यहाँ पे अगर आप देखो तो काफी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। मार्केट ने लोगों ने क्या सोचा होगा, यहाँ पे देखो लोअर लोज बना रहा है, मार्केट ने यहाँ पे हैमर बनाया, हैमर के बाद देखो यहाँ पे जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी हुई काफी बंदे यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे और जैसे ही ये बंदा यहाँ पे आया आप इसे आई पे लग के यहाँ तक का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये मैं दिखाऊंगा यहाँ पे अटेम्प्ट क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रेड बन सकता है लेकिन मैं आपको ये रिक्सी ट्रेड नहीं बोलता। लेकिन अगर आप अपने कैमरेला पिवट देखते हैं, अब कैमरेला पिवट क्या है भाई, तो इस कॉन्सेप्ट को आज मैंने थोड़ा सा वॉच आउट किया और समझने की कोशिश करी। और क्या समझने की कोशिश करी, ये जो कैमरेला पिवट है ना ये बहुत बड़ा गेम खेलता है भाई। अब इसकी मैं बैक टेस्टिंग करूँगा। अब ये वाला वीकेंड तो भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ भरा हुआ है, तो इस वीकेंड तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ फ्री टाइम में अपन करेंगे भाई, इसके ऊपर एक अच्छे खासा यहाँ पे करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग थे, मार्केट ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पे विक छोड़ता है तो कन्फर्मेशन थोड़ा सा लो था। अगर मार्केट हाइस निकालते तो कहीं ना कहीं अपन सोच सकते थे, ठीक है। बट अगर देखो तो यहाँ पे अगला ही कैंडल यहाँ पे रेड बन गया, तो यहाँ पे अपन एक एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, हाइस का स्टॉप लॉस रख के कम से कम कैब्रेला का नीचे वाले लेवल तक S3 तक अपन टारगेट बना सकते हैं और मार्केट इजीली S3 को अप्रोच करते हैं और S3 तक यहाँ पे मार्केट जाते भी है। तो ये सारी बातें हो गई भाई कि सारी बातों को अभी साइड में करते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को और देखते हैं भाई क्या रहे आज के ट्रेड, कहाँ पे ट्रेड बन सकते थे, क्या था उनके पीछे का लॉजिक और मेरे से क्या क्या गलतियां हुई, ठीक है ना। सब कुछ एकदम नोट डाउन करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं कि 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, फटाफट 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर 5 मिनट के चार्ट पे भी समझेंगे और उसके बाद अपन यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी लगा लिया, अब अपन बैंक निफ्टी भी लगा लेते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी भी आ गया, ठीक है। पिवट्स को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि जो निफ्टी है, निफ्टी में वाइट सीपीआर था लेकिन एक अपने लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो क्या था कि मार्केट जो है वो वाइट सीपीआर तो है लेकिन उसी के साथ एक और यहाँ पे कंफर्मेशन है एंगल्फिंग सीपीआर। और जब भी एंगल्फिंग सीपीआर आता है तो मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की कोशिश करता है। नो डाउट ये परसेंटेज के बेसिस में है, तो आज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में भी नहीं होगा, इसके चांसेस वेरी हाई हैं, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ पे सीपीआर के अंदर ओपन होता है तो एक कंफर्मेशन तो मिल रहा है यार कि भाई यहाँ पर थोड़ा साइडवेजनेस देखने को मिल सकती है भाई जब भी मार्केट यहाँ पे सीपीआर के ऊपर ओपन होते हैं। तो अगर आप देखो पहले 1 मिनट की कैंडल इतनी हाई बनती है कि मार्केट कैंडल उसी के अंदर रहती है, ठीक है ना। अब अगर अपन यहाँ पे वॉच आउट करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको क्या वॉच आउट कराने की कोशिश करता हूँ कि आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट्स क्या ऑब्जर्व करना है। आपको स्टार्टिंग के 10 मिनट्स सिर्फ दो चीज ऑब्जर्व करनी है। क्या दो चीज ऑब्जर्व करनी है, आपको ऑब्जर्व करना है क्या कहते हैं मार्केट की स्ट्रेंथ, कौन से इंडेक्स यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर रहा है और कौन सा इंडेक्स किस चीज में स्ट्रेंथ शो कर रहा है, यानी कि बुलिशनेस शो कर रहा है, बियरिशनेस शो कर रहा है, साइडवेजनेस शो कर रहा है, मोमेंटम शो कर रहा है, ये चीज आपको देखनी है। तो अगर अपन यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 मिनट देखते हैं तो निफ्टी को देख के समझ में आता है कि भाई निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस है और साइडवेजनेस है। वहीं बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम है और बुलिशनेस की तरफ है। तो अगर अपन स्टार्टिंग के 10 मिनट यहाँ पे अप्रोच नहीं करते हैं
और यहाँ पे वेट करते हैं। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट तो देखो कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है। फिर अगर अपन यहाँ पे देखते तो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करती है 9:32 वाली, और 9:33 वाली यहाँ पे कंफर्मेशन दे देती है। बट मैं यहाँ पे 9:33 वाली कैंडल पे नहीं, मैं एंटर होता हूँ, पता कौन सी कैंडल पे मैं होता हूँ? 9:34 वाले पे मेरे को हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं होता हूँ 35 वाली कैंडल पे। मैं थोड़ा सा लेट कर देता हूँ, लेकिन मेरे को एंट्री यहीं कर लेनी थी, 9:33 पे एंट्री कर लेनी थी। वही अगर अपन बैंक निफ्टी में 9:33 वाली कैंडल देखते हैं, तो अगर अपन यहाँ पे देखो 9:33 इसके, तो देखो यहाँ पे भी इतना कोई कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन अगर अपन फुल कंफर्मेशन की बात करते हैं, तो फुल कंफर्मेशन अपन को मिलता है कहाँ पे? यहाँ पे 9:49 पे। अब 9:49 कहाँ हो रहा है भाई? 9:49 हो रहा है इस जगह पे, 9:49 और 50, 49 और 50, 49-50 आप कह सकते हो कि वहां पे एक कंफर्मेशन मिलता है भाई। तो चलिए फिर अपने लॉजिक के हिसाब से और मार्केट, पहले तो भाई देखो, पहले अपन कंफर्मेशन के लॉजिक के हिसाब से जाएंगे, फिर अपन उसको अपने लॉजिक में, अपना लॉजिक बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है ना? कि देखो ये जो 1 मिनट का सेटअप है उस पर अपन लेवल्स देखेंगे और उस पर ट्रेड करेंगे। अपना रूल क्या है कि मार्केट ब्रेक करे और एक कैंडल वहां पे सस्टेन करे, और जैसे ही उसका लो निकले वैसे ही एंटर होना है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन कहाँ मिला है? बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन मिला है अपन को कौन सी कैंडल पे? 9:49 और 50 पे तो एंटर हो ही जाना है। तो अगर 9:49 वाली देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, और 50 पे तो एंटर हो ही जाना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन निफ्टी में लगाते हैं और निफ्टी में चलते हैं अपन पुट साइड की तरफ, और कोई भी एक मस्त प्रीमियम खोलते हैं, ठीक है? ये 38 रुपये वाला प्रीमियम आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया होगा, इसमें डिके भी हुआ होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना? चलिए, ये एकदम सही है। तो अपन को एकदम परफेक्ट कंफर्मेशन जो मिला है वो मिला है 9:50 पे। तो देखो 50 वाला कैंडल 49 पे अपन को देखो एंट्री का कंफर्मेशन था, जैसे ही 49 का हाई निकलने लगे तो अपन मानते हैं कि अपना जो एंट्री होगी वो 41 रुपये पे एंट्री होगी, ठीक है? तो ये वाली कैंडल है 49 वाली, ये कैंडल है 50 वाली, और अपन एंट्री कहाँ करेंगे? अपन एंट्री करेंगे भाई 41 पे, ठीक है? मान लेते 41 पे अपनी एंट्री है, मान क्या लेते हैं भाई, एंट्री होती है, और 6 रुपीज़ का अपना एसएल, और अपने अगेंस्ट में टारगेट अपन अचीव करेंगे कम से कम मिनिमम 12 पॉइंट्स। बट यहाँ पे अगर देखें तो भाई अपन को 1:2 का टारगेट नहीं मिला, 1:2 का टारगेट नहीं मिला, और मार्केट रिवर्स भी देखो अपने पॉइंट पे नहीं कर रहे हैं, मार्केट के पास अभी भी स्पेस है। तो यहाँ या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो। अपना रूल कहता है कि भाई देखो जब भी 1:1 का टारगेट आ जाए तो अपन को क्या करना है, अपन को अपने एसएल को क्या कर देना है भाई? हाफ कर देना है। अपन को अपने एसएल को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। 3 रुपए के एसएल पे ले आना है। मार्केट यहाँ पे 3 रुपए का एसएल ले लेगा। तो पहला मान लेते हैं कि अपना इस ट्रेड में तो अपना एसएल चला गया, ठीक है? अपना एसएल चला गया, अपन ने एसएल को एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन देती है भाई 10:19 पे। काफी लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे हम ट्रेड के लिए जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो देखो 10:19, 10:19 यहाँ देख लेते हैं। तो अगर अपन देखते हैं तो 10 बज के देखो 19 वाली कैंडल अगर बात करें तो 19 वाली कैंडल ने तो कंफर्मेशन नहीं दिया था, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो भाई 21 वाली कैंडल कंफर्मेशन दे रही है, 21 वाली। और वहीं अगर 21 वाली अपन देखते हैं तो 21 वाले के हिसाब से देखो टारगेट काफ़ी ज़्यादा लो है भाई, और अभी तक हाई भी नहीं निकला है, ठीक है? और वहीं अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी पिछली बार यहाँ से देखो लो। अब मान लेते हैं कि अगर आपने इनके एंट्री कर ली भाई, तो आपको देखो अपना 20 रुपीज़ के एसएल पे आपको निकलना होगा भाई, ठीक है ना? ये बात समझनी होगी। और दूसरा देखो इसमें मोमेंटम था और निफ्टी में इतना कोई मोमेंटम नहीं हो, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आएगी कि भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाना ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा मिल सकती है कि भाई यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मान लेते इनकेस अपनी एंट्री एग्जिट मतलब कहते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 10:47 पे अपन को एक एंट्री मिल रही है बैंक निफ्टी में। अब 10:47 वाली कैंडल कौन सी है? 10:47 वाली कैंडल ये है। तो 10:47 पे अगर कोई बंदा एंटर होता है, स्टॉप लॉस रखता है सीपीआर पे, ठीक है? अब अपन ना बैंक निफ्टी में चलते हैं, और अपना 20 रुपए का एसएल कट गया भाई। वैसे अगर देखा जाए तो 2 एसएल कटने के बाद अपन यहाँ पे एंट्री नहीं करते, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है।
जो एंट्री हुई है मैं आपको सिर्फ एंट्रियां दे दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन को कंफर्मेशन का ही वेट करना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ जाना है, ठीक है ना। अगर देखते हैं, देखो अपन को कंफर्मेशन कहाँ मिला है, देखो 47 में मिला है। 47 का जैसे ही हाई निकलने लगे वैसे ही अपन को एंटर हो जाना है। तो अगर देखो 47 ये है, 47 का हाई निकलने लगे आपको एंटर हो जाना है। अरे यार, आई थिंक ये 100 रुपीज़ वाला एकदम परफेक्ट होगा। ये थोड़ा सा डेके भी हुआ होगा तो काफ़ी ज़्यादा सही होगा ये। चलिए, तो 10:47 हो रही है यहाँ पे। 47 हो रहे हैं कहाँ पे, 47 हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इनके साथ मान लेते हैं आपकी एंट्री यहीं कहीं हो गई, 105 रुपये पे एंट्री हो गई, तो आपका एसएल क्या होगा, 95.85। तो अगर देखा जाए तो मार्केट ने एसएल नहीं लिया है। हाँ, मार्केट ने एसएल नहीं लिया है। अगर अपनी एंट्री 105 रुपये पे हो जाती है तो 105 रुपये पे अगर एंट्री होती तो मार्केट अपना एसएल ले लेगा। और 105 के बाद अगर टारगेट देखते हैं तो 105 के बाद अपना टारगेट क्या होगा, मिनिमम 105 से 115, 125, 135 और 145, वही अपना 40 रुपये का टारगेट डन। तो एक एंट्री तो अपन को यहाँ पे मिलना तय है भाई, ठीक है ना। अगर इनकेस अगर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री करके अपना एसएल हिट करवा लेता है तो अपन को दूसरी एंट्री अपन को यहाँ देखने को मिल सकती है भाई आराम से, सॉरी यहाँ कहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो समझ में आती है भाई, ठीक है। 1 मिनट के टाइम पे फिर उसके हिसाब से देखो मार्केट नीचे आ गए। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या हम यहाँ एंट्री कर सकते हैं, तो 12:20 पे देख लो भाई, 12:20 पे वहीं पे है। फिर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है भाई 12:38 पे। 12:38 पे अगर यहाँ देखते हैं तो 12:38 भाई यहाँ हो रहा है, छोटा सा टारगेट है, तो कोई कॉन्फर्मेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ये यहाँ पे एक कैंडल दिया है, क्या सीपीआर तक जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बार बार ट्रिपल रिजेक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कर लो भाई इतने तक का देख के। टारगेट क्या होगा मिनिमम, यहाँ तक बुक कर लो, फिर दोबारा आ रहा है दोबारा शॉर्ट कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखो देख धीरे धीरे करके मार्केट को ऑब्जर्व करके आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। अब जितना यहाँ पे मार्केट को देखोगे, जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो कुछ 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये तो कुछ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको समझाया। अब अपन चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट करते हैं। चलिए, ठीक है। तो देखो, हाँ, अब अपन आ चुके हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सीपीआर अपन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का सीपीआर अपन ऑन कर लेते हैं। अब अपन को क्या चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट कल थोड़े से मूव करे हैं, कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन फेस में थे, लेकिन इतने भी कॉन्ट्रैक्शन फेस में नहीं थे। मार्केट में एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, पहला कैंडल क्या शो कर रहा है, पहला कैंडल अपन थोड़ा सा सीपीआर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। पहला कैंडल आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पहला कैंडल यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई हाँ स्ट्रेंथ तो है भाई, स्ट्रेंथ है, बायर इंटरेस्टेड है, लेकिन मार्केट हाई नहीं निकाल पाया। तो कुछ तो गड़बड़ है ना, कि बायर इंटरेस्टेड भी है और हाई भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अपना कंफर्मेशन क्या था कि भाई इसके ऊपर निकलेगा तभी अपन जाएंगे, इसके ऊपर जब निकलेगा तभी अपन प्लान करेंगे R1 तक का, या मतलब प्रीवियस डे हाई तक का। तो ऐसा मार्केट ने किया नहीं। ये 3 बार देखो, 3 कैंडल ऐसी सेम टू सेम बनती है, चौथी कैंडल जैसी रेड बनती है आप इस रेड कैंडल पे घुस सकते हैं, आप यहीं पे घुस सकते हैं 30 वाली कैंडल पे। जैसे 30 वाली कैंडल क्लोज हो, आप यहाँ पे सीधा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर। तो अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, इनकेस अगर कोई और कहते पहले भी आप ऐसा नहीं कि आप पहले एंटर नहीं हो सकते हो, हाँ, लेकिन वो आपको ना धीरे धीरे करके मार्केट में जितना जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तब जाके ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अब अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और सारी ड्राइंग को भाई हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। अब देखो पहली कैंडल क्या है भाई, आपको समझ में आ रहा है कि भाई डिसेंडिंग में है, ठीक है।
सीपीआर डिसेंडिंग में है तो भाई अपन को यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ढूंढना है, कॉल साइड का नहीं ढूंढना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने देखो तीन तीन कैंडल में सेलिंग आई है, लेकिन चौथी कैंडल देखो भाई, चौथी कैंडल ने यहाँ पे क्या किया भाई, इसने सीपीआर के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो देखो अगर अपन यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे एंटर होते हैं भाई, कितने रुपए पे, मान लेते 50 रुपए पे अपनी एंट्री होती है, तो एसएल क्या होगा, कैंडल का लो, यानी कि भाई 7-8 रुपए, 8 रुपए 9 रुपए का एसएल है। और उसके अगेंस्ट में अगर टारगेट को प्लान आउट करते हैं भाई, तो कम से कम अपन भाई 1:1 यहाँ पे मिला है, तो अपन 1:1 तो नहीं लेते, तो अपन इसको भाई कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अगली बार जब ये दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा होगा भाई, वो जो अपन वो अभी मैं शो करूंगा वो कैसे अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे तो अपन कह सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट अपन निकलेंगे, ठीक है। जब ये रिवर्स कर रहा होगा तो अपन यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। फिर उसके बाद अगर अपन देखते हैं, अब समझने की कोशिश करना, ध्यान समझने की कोशिश करना कि मार्केट को देखो, मार्केट में कैसे लोगों को टैप किया जाता है। बैक टू बैक यहाँ पे 3 कैंडल बनाई, बैक टू बैक 3 कैंडल बनी, 3 कैंडल यहाँ पे क्या शो कर रही है कि मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है, मार्केट में बायर्सनेस हो रही है। तो यहाँ पे देखो, और हर अटेम्प्ट पे देखो, हर अटेम्प्ट पे भाई बायर्स को बुलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बायर्स लोग आना नहीं चाह रहे भाई। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे विग देखते हैं भाई, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है कैंडल में। मार्केट इस ये जो सेलिंग आई है, ये जो कैंडल पे सेलिंग आई है, मार्केट एटलीस्ट उसका 50% भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, कोई कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो कैसे अपन मान ले कि भाई मार्केट में स्ट्रेंथ है। वहीं अगर अपन यही ट्रेड अपन ना बैंक निफ्टी में बनाए होते ना, तो नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा ना अपन को टारगेट तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। क्योंकि देखो 3 कैंडल यहाँ पे क्या हुई, 3 कैंडल को यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद यहाँ एंटर होते, एंटर के बाद एसएल टारगेट यहाँ पर ना क्या होता है, S1 तक का टारगेट होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है 50%। तो मार्केट यहाँ पे आके क्लोज कर जाते, पूरे दिन का यहाँ पे है। बट ये सारी चीज़ों को मिस आउट करो, अपन इतना बड़ा कभी ट्रेड नहीं लेते, अपन अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अपन ट्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है, मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बनाते हैं, मार्केट यहाँ पर डबल टॉप बनाया और मार्केट ने देखो हाइस के ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, यानी कि कौन ट्रैप हो गए, बायर ट्रैप हो गए, यहाँ पे बायर लोग ट्रैप हो गए। जैसे ही यहाँ पे ट्रैप हुए, मार्केट ने देखो हल्का सा पुल बैक दिया, उनको लगा कि हाँ भाई हल्का सा पुल बैक चल रहा है, देन मार्केट कंटिन्यू करेगा, लेकिन मार्केट ने देखो यहाँ पे हैमर स्ट्रॉन्ग कैंडल भी दिया, लोगों को और ट्रैप किया, देन सडन यहाँ पे रेड कैंडल आई और यहाँ पे अपन ने शॉर्ट कर दिया। अपन ने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया था, अपन ने यहाँ पे सीपीआर के नीचे शॉर्ट किया था अराउंड इस कैंडल पे। 11:10 पे अपन यहाँ पे एक और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। 11:10 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जैसे ही क्लोज करे 42-43 पे अगर आप यहाँ पे एंटर होते हो, मान लेते हैं 43-44 पे आप यहाँ पे एंटर होते हैं, 11:10 वाली कैंडल ये है, और 43 रुपीज़ पे आपकी अगर एंट्री होती है, स्टॉप लॉस क्या होगा 6 रुपीज़ का, और टारगेट क्या होगा भाई आपका, ये ले भाई, चलो क्या मस्त टारगेट है भाई, 12 रुपये का टारगेट है, और यहाँ पे अपन को बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल गया। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे कॉन्फ्लेशन पॉइंट आपको देखो, धीरे धीरे मार्केट में जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पे गेन होंगे। अगर आप ये सोचो कि भाई एकदम से आप सब कुछ सीख जाओगे और एकदम से आप यहाँ पे प्रो ट्रेडर बन जाओगे भाई, तो देखो इट्स नॉट पॉसिबल, और ऐसा होना संभव ही नहीं है भाई, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। 12 और 12-5, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी भाई कि ये मार्केट कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई मतलब जैकपॉट की मशीन है भाई और डालो और बस निकलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने देखो हाई राइज फॉर्म करे, नो डाउट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट यहाँ पे ऊपर गए थे, एक पुल बैक दिया था, अगर ये इसको ब्रेक करते तो अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी में कॉल साइड की ट्रेड के लिए तरफ जा सकते थे, लेकिन मार्केट ने सीपीआर से फिर रिजेक्शन लिया। पहले रिजेक्शन पे करना है विश्वास नहीं करना है, पहले रिजेक्शन में विश्वास नहीं किया, मार्केट ने जब इसका हाई नहीं निकाल पाया दोबारा देने लगा, तो भाई विश्वास करना है, यहाँ एक फिर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी और यहाँ तक अपन प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर अपन बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो सेम प्राइस एक्शन है, कोई यहाँ पे वो नहीं है, मार्केट यहाँ पे लोअर लोज बना रहे थे, मार्केट ने यहाँ पे स्टार्ट किया, बट यहाँ पे मार्केट फिर अटेम्प्ट करता है, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप बनता है, यहाँ पे आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो अब काफी बंदे सोच रहे होंगे भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, या मेरे को तो सब कुछ कर सकता हूँ। देखो यार, मैं भी मार्केट में अभी सीख रहा हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं आता यार, ये सारी चीज़ मैंने धीरे धीरे नोट डाउन करी है, और मैं इनमें काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्शन पॉइंट को मिलाने की कोशिश करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि अपन को स्टॉप कर देना है कुछ भी चीज़ों को, ठीक है ना।
तो लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। और रही बात अर्निंग की भाई, तो वो तो भाई प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से भाई मिलती रहेगी, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं आज के एडजस्टमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो अपन ना फिन निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है ना। फिन निफ्टी का ऑप्शन चार्ट लगा लेते हैं और देन अपन अपने ऑर्डर बुक पे चलते हैं। तो पहला जो एडजस्टमेंट मैंने किया था, देखो यहाँ पे सारे कॉल साइड के हैं और सेम कॉल पे हैं। तो ऐसा क्या कॉन्फ्लेशन पॉइंट मिल रहा था, ऐसा क्या कन्विक्शन मेरे को मिल रहा था जो मैं इतना ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिव गया। और देखो यहाँ पे तो मैं एग्रेसिवनेस की हद नहीं है भाई, 35 पैसे पे मैंने यहाँ पे कितनी एंट्री करी है, 24-2500 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने भाई वो किया है, क्या किया है, एंटर हुआ हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये सब सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं 22,000 के कॉल पे, ठीक है ना। तो 22,000 का कॉल ऐसा क्या मेरे को इंडिकेट कर रहा था कि ऐसा क्या शो कर रहा था मेरे को कि भाई मैंने इतना ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ यहाँ पे मैं गया था, ठीक है। तो जो अपनी एंट्री थी वो अपन देखते हैं कहाँ पे बनी थी। तो जो पहली एंट्री मैंने बनाई थी, पहली एंट्री मैंने बनाई थी कॉल साइड की तरफ 2:53 पे 22,000 पे कॉल। तो भाई देख रहे हो 22,000 का कॉल है, 2:53। तो ये थोड़ा पहले एंट्री बन सकती थी, लेकिन कह सकते हैं कि भाई थोड़ा फोमो था, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ थी मेरे से ही। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो भाई यहाँ पे कहाँ पे एंट्री थी, 6:50 पे, 6:65 पे। 6:65 के बाद अगर आप हाई देखते हैं तो भाई मार्केट यहाँ पे अराउंड अराउंड 100% से भी ज़्यादा आर जनरेट करके देते हैं। बट अपन इतना ज़्यादा देखो एग्रेसिव नहीं जाते और इतना ज़्यादा अपन सोचते नहीं है भाई चीज़ों को, ठीक है। पहली एंट्री अपनी एकदम सही है। फिर अपन ने दोबारा एंट्री करी कितने बजे, 3 बजे, सेम कॉल पे 3:65 पे, 3 रुपये 65 पैसे पे, ठीक है। 3 रुपये 65 पैसे पे एंट्री करी 3 बजे, 3 बजे एंट्री करी 3 रुपये 65 पैसे पे। और 3 रुपये 65 पैसे पे एंट्री होने के बाद अपन ने इसको ऐड ऑन किया, इसको ऐड ऑन किया कितने बजे, 3:01 पे, 2 रुपये 45 पैसे पे। तो देखो पहली एंट्री कहाँ पे करी, 3 रुपये 65 पैसे पे, फिर उसको ऐड ऑन किया 2 रुपये 45 पैसे पे। एंड देर अगर देखते हैं भाई मार्केट ने हाई मारा कितने का, लेकिन उतना अपन एक्सपेक्ट नहीं करते, अपन यहाँ पे 100% आर एक्सपेक्ट करते हैं भाई। तो पहला ट्रेड 100%, दूसरा ट्रेड 100%, ठीक है। अब देखो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। अब क्या था ना कि मेरे को क्या लग रहा था, लेकिन लग नहीं रहा था वही चीज़ थी। आज के एडजस्टमेंट में क्या था, आज के एडजस्टमेंट समझ देखो, बेसिकली पहले एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है, मतलब दो तरह के एडजस्टमेंट है भाई। एक तो मार्केट वैल्यू पे एडजस्ट करता है, यानी कि दो साइड एक वैल्यू होगी और मार्केट उसको टाइम से पहले एडजस्ट कर देगा। अब भाई जब वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, प्रीमियम ही नहीं रह जाएगा आउट ऑफ द मनी का, तो मार्केट किसको बैलेंस करेगा। तो इसलिए मेरे को कन्वेक्शन था कि भाई ये 2 रुपए का कॉल एक बड़ा वो बना सकता है ट्रेड। लेकिन भाई मार्केट इज सुप्रीम, योर आपके ओपिनियन गलत हो सकते हैं लेकिन मार्केट गलत नहीं हो सकता। तो आज मार्केट ने मतलब कि एक एग्रेसिवनेस की तरफ, मतलब मार्केट वहाँ पे होल्ड करते हैं, मतलब 1-2 रुपए 1-2 रुपए 1-2 रुपए ऊपर नीचे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मार्केट एग्रेसिवली वेट करते हैं और भाई 35, मैं अभी शो करता हूँ, मैं अभी बोलता नहीं हूँ आपको। देखिए स्टार्टिंग में देखो 3 ट्रेड एकदम 100% है। फिर उसके बाद अपन ने 3:07 पे एंट्री करी, 3:10 पे करी, 3:11 पे करी, 3:07 3:10 और 3:12, 3:07 3:10 3:12। तो पहले 3:07 पे एंट्री हुई, कितने रुपए पे, 2 रुपये 65 पैसे पे आई थिंक मेरे हिसाब से। हाँ, दो दो 2 रुपये 75 पैसे पे, 1 रुपये 70 पैसे पे और 1 रुपये पे, ठीक है। 2 रुपये 75 पैसे पे पहले मैंने एंट्री करी कितने पे, 3:07 पे, 2 रुपये 75 पैसे पे, ठीक है। 75 पैसे पे अपन ने एंट्री करी। 75 पैसे से अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने हाई यहाँ पे लगाया इस कैंडल ने 3 रुपये 60 पैसे का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 1 रुपये मेरे को मिल रहा था। फिर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड ऑन करी, 1 रुपये 70 पैसे पे आया तो मैंने और क्वांटिटी ऐड करी, और 1 रुपये 70 से ये 2 रुपये 70 तक गया भी था। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 रुपये 70 से मेरे को अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था 1 रुपये का। फिर मैंने और एग्रेसिव गया, मैं 1 रुपये पे मैंने और क्वांटिटी ऐड करी, और मैंने इन सारी क्वांटिटी को, यानी कि जो 2 ट्रेड मेरे स्टार्टिंग के सही गए थे उन सारे का मैंने प्रॉफिट को यहाँ पे लगा दिया दाव पे। और मैं यहाँ पे भाई क्या कह सकते हैं कि गलत हुआ, ठीक है। मार्केट थोड़े से मेरे फेवर में गए थे, लेकिन अपन गलत हुए तो गलत हुए भाई, उसमें कोई वो नहीं सोचना है, ठीक है। अब देखो मैंने 3:17 पे क्या किया, 3:17 पे मैंने 35 रुपये पे बाइंग करी, 35 पैसे पे। अब ऐसा मैंने क्या देख लिया भाई 35 पैसे पे,
ऐसा मैंने क्या देख लिया भाई 35 पैसे पे, जो मैंने यहाँ पे बाइंग इतने एग्रेसिवनेस के साथ 35 पैसे पे बाइंग कर दी। तो लेट मी शो इट। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अब देखो भाई लोगों को लगता है ना 35 रुपए क्या है, आज मैं आपको पावर दिखाता हूँ 35 पैसे की। मेरी एंट्री कहाँ पे थी, 3.17 पे थी, लेकिन 3.17 से पहले मार्केट ने एग्रेसिवनेस दिखाया। देखो 3.13 पे मार्केट कहाँ पे आ गए थे, 30 पैसे तक आ गए थे, और 30 पैसे से मार्केट कहाँ तक गए, 1 रुपए तक। अराउंड अराउंड अगर देखा जाए, मोटा मोटा भी देखा जाए तो 200% आरओई, 200% आरओई विद इन 2 मिनट। और ऐसा नहीं कि आप एग्जिट नहीं कर पाओगे भाई, एकदम इजीली एग्जिट कर पाओगे। और अब मेरे को मतलब कि मार्केट 30 पैसे का प्रीमियम भाई 14 रुपए के प्रीमियम को एडजस्ट करने की पावर रखता है। 30 पैसे की प्रीमियम, 30 पैसे की प्रीमियम ने 14 रुपए की प्रीमियम को एडजस्ट कर दिया, और कहां तक ले आया, 8 रुपए तक ले आया। तो दैट द पावर ऑफ मार्केट भाई, मार्केट इज सुप्रीम भाई। बहुत कुछ भी पॉसिबल है भाई मार्केट में, कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट भाई। योर ओपिनियन इज रॉन्ग बट मार्केट नेवर रॉन्ग, ठीक है। तो एंड अगेन मैंने देखो यहाँ पे 17 पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने 17 पे यहाँ पे एंट्री करी। अब मैं इसको 5 सेकंड पे ले जाऊंगा ना, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने गलत एंट्री कर दी है, बट नहीं भाई, मैंने भी यहाँ पे 100% आरओई मैंने भी गेन किया है। अब देखो मेरी एंट्री कहाँ पे हुई है, मेरी एंट्री हुई है 3:17 पे, 3:17 पे, ठीक है। 17 मिनट किधर हो रहे हैं, 17 मिनट 10 सेकंड, देखो कहाँ हो रही है, 35 पैसे पे एंट्री है, 35 पैसे पे एंट्री है। मेरा टारगेट क्या होते हैं, 100%। लेकिन जब ये 60 पैसे को नहीं ब्रीच कर पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, और मार्केट थोड़े से और ऊपर गए थे। तो देखो 35 पैसे पे अगर एंट्री करते हैं और 60 पैसे पे भी एग्जिट करते हैं, तो भाई अराउंड अराउंड 60-70% आरओई हो रहा है भाई। 60-70% आरओई भाई कम है भाई, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो भाई। तो 35 पैसे का प्रीमियम देखो। तो एडजस्टमेंट की अगर बात करें आज के, तो स्टार्टिंग के 3 एडजस्टमेंट, मतलब 3 नहीं कह सकते इसको, 2 कह सकते हैं, 2 एकदम सही थे। फिर उन दोनों का प्रॉफिट मैंने इन तीनों में लगाया, और फिर इन तीनों में जब लॉस हो गया, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिवनेस के साथ गया। मैंने यहाँ पे 2100 क्वांटिटी, यानी कि मेरा 1200 रुपये का लॉस था, और ज़्यादा कोई लॉस था नहीं भाई। मैं इसको एग्जिट कहाँ करता, मैं इसको एग्जिट कर देता 20 पैसे पे, 12 रुपये का भी नहीं था मेरा, सिर्फ यहाँ पे कह सकते हो आप 15 पैसे का लॉस था भाई, 15 पैसे का लॉस था। कह सकते हैं कि 300 रुपये, 350 रुपये का लॉस है भाई। और अगेंस्ट में टारगेट मेरे को 700-800 रुपये का आराम से मिला। तो एडजस्टमेंट मैंने आपको शो कर दिया कि भाई एडजस्टमेंट का क्या खेल रहा आज। और मोमेंटम ट्रेड भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मोमेंटम्स, कैसे अपन यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी को समझ के अपन सीपीआर को मिला के, प्लस अपने पिवट, कैमरेला पिवट को भी मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा मिलाने की। इसमें भी बहुत ताकत है, इन चीज़ों को भी मैं मिलाऊंगा। और यहाँ पे मैं प्राइजेक्शन को मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने किताब भाई, मैं क्या बोलूँ भाई, आलसी, जब तक अगर आप अपने अंदर का आलस नहीं निकालोगे, जब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई। अभी तक मैंने वो मार्केट ट्रैप भी खत्म नहीं करी है, और भाई अभी तक इतना मेरे को मालूम है, द सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस में इतनी सारी नॉलेज अभी भी मेरे को अभी गेन करनी है, लेकिन अभी मैंने उसको खत्म नहीं कर पाया। तो एनीवेज गाइस, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अपन शॉट डाउन करेंगे, और कह सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में अपन दोनों किताबों को ख़त्म करेंगे। और मैं कह नहीं सकते भाई, मैं करूँगा यार। मेरे को ये किताब बहुत अच्छी लगी, मार्केट ट्रैप, और इसको मैं अभी ऐसा नहीं कि इसको ख़त्म करने के बाद 1-2 बार और पढ़ूंगा, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को नोट डाउन करोगे, जितने जितने उस देखो, दोनों किताब में एक चीज़ देखो कॉमन है। क्या कॉमन है, कि भाई कंटिन्यूशन। जितनी बार आप यहाँ पे फ्रिक्वेंटली ट्रेड लेते रहोगे, कंटिन्यूशन देखते रहोगे, चार्ट को देखते रहोगे, मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ, मार्केट पैटर्न को रिपीट करता है, मार्केट प्राइजेक्शन को रिपीट करता है, मार्केट हर एक चीज़ को रिपीट करता है। बट समझ में तब आएगा जब आप यहाँ पे मार्केट को टाइम दोगे, और मार्केट में आप यहाँ पे बने रहोगे, ठीक है ना। तो मार्केट में बने रहना है, मार्केट को टाइम देते रहना है, और साथ ही साथ प्राइजेक्शन को रीड करते रहना है। एक लॉन्ग टर्म का प्राइजेक्शन क्या कह रहा है, अगर अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में थे, अप ट्रेंड के बाद एक ये पुल बैक आया है, और पुलबैक में अगर यहाँ पे मार्केट लो ब्रेक करते हैं, तो भाई हाँ, अपन ऐसा नहीं है कि मतलब अपन यहाँ पे भाई बायर्सनेस है भाई, ना भाई।
अगर मार्केट पुल बैक दे रहे हैं तो मैक्सिमम का मिनिमम कहाँ तक आ सकते हैं 50%। अगर 50 जी मतलब फिबोनाची का 0.5 एरिया तक आ सकते हैं। अगर 0.5 का एरिया ब्रीच होता है तो अपन कह सकते हैं कि भाई हाँ मार्केट यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है और अपन यहाँ पे सेल ऑन राइज की अप्रोच रखेंगे। बट अभी अपन कुछ नहीं कह सकते, अभी मार्केट यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन फेस कह सकते हो। क्या क्या कह सकते हैं, मार्केट आज कॉन्ट्रेक्शन फेस में ही रहे हैं तो कल यहाँ पे डिसाइडिंग होने वाला है और देखते हैं मार्केट क्या डिसाइड कर रहा है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन करेगा या मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा, जो भी होगा अपन देखेंगे। लेकिन अगर अपन देखें भाई सीपीआर के लॉजिक के हिसाब से देखें तो दो सीपीआर यहाँ पे क्या है, वर्जिन सीपीआर, और पिछले बार के दो सीपीआर भाई बहुत स्ट्रांगली काम करे हैं। तो भाई गेम बड़ा हो सकता है इस बॉक्स का भाई कल भी, तो देखते हैं क्या होता है। ये सारी तो भाई अपन प्रेडिक्शन है और मार्केट इज सुप्रीम। तो एनीवेज गाइस इन सारी चीज़ों को साइड में करते हैं और बस यही था गाइस आज का सेशन। मैंने यहाँ पे आपको मोमेंटम ट्रेड के बारे में बता दिया, एडजस्टमेंट के बारे में बता दिया और थोड़ी बहुत साइकोलॉजी के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो एनीवेज गाइस यही था कुछ आज का ट्रेड लॉजिक। आप लोगों का दिन कैसा गया कमेंट करके बताना। मिलते हैं फिर एक नए लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड जय श्री राम।